बारे में सीखेंगे और उसमें ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन जो है स्वर है। अक्षर में हम लोगों ने लेटर के बारे में जान लिया था, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको लेटर के बारे में अंग्रेजी में बताया था, छोटा वाला एबीसीडी, बड़ा वाला एबीसीडी के बारे में बताया था, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के बारे में बताया था, और ये बताया था कि 26 लेटर होते हैं। बोलो, देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। हाउ मेनी आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट? देयर इज ए क्वेश्चन है कि इंग्लिश अल्फाबेट जो है वो ये बताया जाता है, उसमें ये सीखना है कि आपने लेटर्स को देखा, कैपिटल लेटर्स को, स्मॉल लेटर्स को, लेकिन आज आप अक्षर को समझेंगे, लेटर्स को अक्षर। आज हम लोग क्या समझने वाले हैं? ये सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताया था, जो सारे बच्चों को कंप्लीट रखना है, ठीक है? मैं नजर बनाया हूं कि कौन क्लास में कैसे सुन रहे हैं बात को, और चूंकि पूरा आप बाद में भी हम आपकी क्लास को देख लेते हैं कि आप क्लास को कितना सीरियस देख रहे थे। बदमाशी नहीं करो बेटा। तो आज हम लोग अक्षर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? आप अक्षर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लेटर्स। क्या बोलते हैं बताओ, खड़ी हो। लेटर्स। तो अच्छा, लेटर्स को हम जानते हैं कि 26 है। How many are there in English alphabet? There are 26 letters. क्या बोलेंगे? सभी बच्चे को बोलना है। There are 26 letters. कौन सा लेटर? इसको हम क्या रहते अंग्रेजी में लेटर। कितने हैं? 26 है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अक्षर पे। किस पे बात करने वाले हैं? अक्षर पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? अक्षर पे बात करने वाले हैं। देखो, सबको आता है ना? प्लीज क्लीन द बोर्ड। सबको आता है? मैं आज अक्षर के बारे में लिख रहा हूं, आप सब लोग बताएंगे मैं कौन कौन अक्षर लिखा हूं। बेटा इधर ध्यान दो, देखिए तो मैं कौन सा अक्षर लिखा, इसके बाद कौन सा अक्षर लिखा, इसके बाद कौन सा अक्षर, इसके बाद एक एक ई बोलने में कम समय लग रहा है, एक ई बोलने में। अच्छा, जब अ और आ बोल रहे थे, किसी से पूछा जाएगा कि ये दोनों जब हम बोल रहे थे, ये दोनों जब हम बोल रहे थे, तुम आगे बताना, अब मैं आ लिख रहा हूं आपके सामने, सबको पता है, लेकिन आप जब इसको बोल रहे थे, जब आप इसको उच्चारण कर रहे थे, तो ये ध्यान अवश्य दे रहे थे कि किसको बोलने में ज्यादा समय लग रहा है, किसको बोलने में आप बोलने में ज्यादा समय लग रहा है ना? बोलने में तो ज्यादा समय नहीं लग रहा। ज्यादा समय लग रहा है ना? इसके बाद
सीरियस। तो हमने क्या लिखा, छोटी वाली ऊ, इसको बोलने में कम समय लगता है, बड़ी वाली ऊ में ज्यादा समय लगता है। तो कुछ को बोलने में कम समय, कुछ को बोलने में। इसके बाद हम बात करने वाले हैं री पर। किस पर बात करने वाले हैं? री पर। इसके बाद ए, इसके बाद ए, इसके बाद ओ और इसके बाद कितने संख्या है इसकी जरा बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो वहां पर अंग्रेजी वाला लेटर में हमने ए ई आई ओ यू को वोवेल लेटर बोला था। कौन लेटर बोला था? और ए ई आई ओ यू को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कॉन्सोनेंट थे। कौन थे? अब वोवेल को यहाँ पे स्वर कहते हैं। ये देखो स्वर अक्षर है। ये कौन सा अक्षर है? स्वर। हाँ, अक्षर दो तरह के होते हैं, एक तो स्वर अक्षर, तो अभी हम बोर्ड पे जो लिखे हैं बेटा, ये स्वर अक्षर लिखे हैं कि व्यंजन अक्षर लिखे हैं? कौन सा अक्षर? इसकी संख्या कितनी है? 11। कितनी संख्या है? 11 है। ये मूल स्वर है। इनको क्या कहेंगे? मूल स्वर। मूल स्वर कितने हैं? 11। देखो ये सब कोई जानता है लिखना। तो मूल स्वर कौन कौन है? इनको बोलते हैं हम मूल स्वर। क्या बोलते हैं? तो मूल स्वर की संख्या कितनी है? मूल स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। और जो मैं बोर्ड पर लिखा हूँ ये स्वर अक्षर है। कौन सा अक्षर है? आप देखो तो सर कहोगे इसमें और कुछ छूटा है क्या? है? क्या छूटा है? अंगार। इसको क्या बोलते हैं भाई? इनको तो स्वर बोलते हैं। अच्छा, इसमें जिसको बोलने में ज्यादा समय लगे, बोलने में उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? कौन सा स्वर कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? दीर्घ स्वर किसको कहेंगे? जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। खड़े हो जाओ। इधर आकर के बताइए बेटा। एक मिनट थोड़ा लाउडली बता, सबको बताओ। चलो बताओ। अच्छा, किसको बोलने में ज्यादा समय लगता है? क्या करो? हाँ, लिख दो जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है। वेरी गुड। क्लैपिंग कर दीजिए जरा। चलिए क्या दे रहा है? आप उधर ध्यान दो, पूछा जाएगा। जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है उसको ये लिख रहा है। और ये मूल स्वर है, इनको स्वर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? अक्षर दो तरह के। अक्षर कितने तरह के? स्वर अक्षर और बोर्ड पर जो लिखा है स्वर अक्षर
स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर। तो इसमें जो स्वर अक्षर लिखा हुआ है तो मूल स्वर, अगर आपसे कोई पूछे बताओ कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तब क्या बताओगे? खड़ी होकर बताओ। 11। बहुत अच्छा। मूल स्वर की संख्या कितनी है? 11। आपने क्या लिखा है यहाँ पर? देखिए, ये स्वर अक्षर है। ये कौन सा अक्षर है? स्वर अक्षर है। कौन सा अक्षर है? आप देखो कि इस स्वर अक्षर में कुछ ऐसे अक्षर थे जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है। 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 तो देखिए, हम घेरा लगा के ऐसे लिखा है ये लड़का बहुत अच्छा। ये मूल स्वर है। देखिए, हम घेरा लगा रहे हैं, इसको बोलने में ज्यादा समय। तो ये ह्रस्व स्वर है कि दीर्घ स्वर है? और जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है। यहाँ देखो, ये लड़का जो नीचे लिखा, इसको बोलने में ज्यादा समय लगता है। इसको बोलने में, तो जिसको बोलने में ज्यादा समय लगेगा उसको बोलते हैं हम दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जैसे हर्षी, दीर्घी माने बड़ा। दीर्घ की मतलब उसको बोलने में ज्यादा वक्त लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है। क्या लग रहा है? ज्यादा समय लग रहा है। तो जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है, ऐसा स्वर, रोही खड़े हो जाओ। जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है, जिस स्वर को बोलने में ज्यादा समय लगता है रोही, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, आ तो दीर्घ स्वर है। तो कैसा स्वर है ये? दीर्घ स्वर है। जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है वो दीर्घ स्वर। जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है वो दीर्घ स्वर है। युक्त स्वर। मूल स्वरों की संख्या 11। मूल स्वरों की संख्या 11। और जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है उसको क्या कहते हैं? और जिसको बोलने में कम समय लगता है उसको क्या कहते हैं? चलिए, आप देखो तो आप पूछे कि सर अंग और क्या है? कौन से ध्यान दे रहे इधर? देखिए, हम उसको घेर रहे हैं जो दीर्घ स्वर है, जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है। तो इसको घेरा करते हैं। चलिए, आप आइए, दीर्घ स्वर में घेरा लगाइए। आइए, कौन है जिसको बोलने में ज्यादा समय लगेगा? वहां पर घेरा लगाइए। आप का करो। जिसको बोलने में ज्यादा समय लगेगा, कैमरे को जूम करके लेना। वेरी गुड, क्लैपिंग। और जिस स्वर को घेरा लगाओ। वेरी गुड। और सही है ना? वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ बेटा, जिसको ये घेरा लगाई उसको दीर्घ स्वर बोलना है कि ह्रस्व स्वर? कौन सा बोलना है? काहे बोलना है? क्योंकि बोलने में ज्यादा समय लग रहा है। बोलने में तो 11 है। और अंक क्या है? हम तो लिखते हैं, तो पूरा लिखते हैं। देखो, तो इसको बोलते हैं आयुर्गुमा। क्या बोलते हैं?
आयोगवाह किसको कहते हैं? बताइए आयोगवाह किसको कहते हैं? हाँ आप बताओ। अंग और आपको क्या कहेंगे? आयोगवाह। क्या कहेंगे? अंग को क्या बोलेंगे? बेटा खड़ा। आयोगवाह किसको बोलते हैं? आयोगवाह किसको बोलते हैं? आयोगवाह अंग और आंख को बोलते हैं। यहाँ बोर्ड पर अगर ध्यान देंगे, मैं एक बच्चा को बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे तुरंत सीखेंगे कि सर बता रहे हैं कि अंग और आंख को आयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और जो घेरा लगाए हैं उसको कौन सा स्वर कहा जाता है? दीर्घ स्वर। क्या कहा जाता है? क्योंकि बोलने में समय, और जिसको सर्कल नहीं किए हैं उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। उनकी संख्या कितने हैं? मूल स्वर की संख्या। और आयोगवाह किसको कहते हैं? को क्या कहते हैं? चलो बताओ आयोगवाह कौन कौन है? आप बताइए कौन कौन है? देखिए सुने तो समझ में आ गया इनको? हाँ, इनको थोड़ा सा चार्ज करना जरूरी था। चलिए तो अंग आपको क्या कहते हैं? आयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अब चलिए, अब मैं आपके सामने क्या लिख रहा हूं? हाँ, क्या लिखे हैं? स्वर अच्छा है कि व्यंजन अच्छा? फिर क्या लिखे? स्वर अच्छा है कि व्यंजन? फिर क्या लिखे? स्वर अच्छा है कि व्यंजन? स्वर अच्छा है कि यहाँ पर क्या लिखे? स्वर अच्छा है कि व्यंजन? और यहाँ क्या लिखे? क्या लिखे? स्वर अच्छा है कि व्यंजन? अच्छा, अब आइए, जब इसको बोलते हैं तो आपका आवाज कहां से निकलता है? कहां से निकलता है? यहां से, मतलब इसका नाम नहीं है। क्या है? इसको कौन सा वर्ग बोलेंगे? का वर्ग। क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा। एक मिनट देखो, ये व्यंजन अच्छा है, कौन सा अक्षर है? चलिए ये क्या लिखे हैं? ये क्या लिखे हैं? ये क्या लिखे हैं? ये क्या लिखे हैं? अरे क्या लिखे हैं? ये कौन वर्ग वाला हो गया? चा वर्ग। कौन वाला? चा वर्ग वाला। और ये जो लिखे थे काका का, ये कौन वर्ग वाला है? का वर्ग। कौन है? और ये कौन है? अब चलिए टा वर्ग वाला, टा, था, दा, धा और मुधन्ना होता है कि वर्गीना होता है? देखो दोनों नाम में क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्या होगा? ये वाला नाम होगा कि ये वाला?
काउंट कर लीजिए 33 कितने हो गए? तो अब आपसे कोई पूछ देगा तुरंत पूछेगा कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? मूल व्यंजन की संख्या तो मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? कितनी है? अरे वाह कितने हैं? मूल स्वर कितने हैं? चलिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ या रा ला वा ता के सम धन सा हा ठीक है ना? तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ और कुछ छूट रहा है क्या? छात्र छा और छूट रहा है ना? तो छात्र को हम क्या कहेंगे? छात्र को एक मिनट इसमें उत्क्षिप्त दा और धा के बारे में थोड़ा बता दूं। दा और इसको हम कैसा व्यंजन बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? क्या बोलते हैं? और छात्रा छात्रा और तो ड और ढा के बारे में लिख लेंगे। ड और ढा को क्या बोलेंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? ये नहीं भी मालूम है तो इतना हमेशा याद रखना है कि मूल स्वर की संख्या 11 है। अंग और आ को अयोगवाक कहते हैं। अंग और आ को क्या कहते हैं? और बाकी जो नीचे दिया हुआ वो व्यंजन है। क्या है? तो व्यंजन कितने हैं? हाउ मेनी? ओए व्यंजन कितने हैं? 33 कितने हैं? मूल व्यंजन कितने हैं? हमेशा याद रखिए कि मूल व्यंजन जो है वो 33 है। और अंग आ को क्या कहते हैं? अंग आ को क्या कहते हैं? अयोगवाक। क्या कहते हैं? अंग आ को क्या कहते हैं? और व्यंजन मूल कितने हो गए? अब चलिए संयुक्त व्यंजन। अब क्या करना है? देखो छा त्रा या और एक स्रा है। ये क्या है? चलो खड़ा हो जाओ। एक को हम क्या बताते हैं? स्रा। क्या बताते हैं? सुन लीजिए संयुक्त मैंने मिलके बना हुआ है। जब बोलोगे ना अब आपसे पूछेंगे संयुक्त व्यंजन कौन कौन है? फटफट बताना होगा। अयोगवाक कौन कौन है? फटफट बताना होगा। तो आज के क्लास में बच्चे यह जानने में सक्षम हो गए कि मूल स्वर कौन कौन है, उसमें दीर्घ स्वर कौन कौन है, उसमें ह्रस्व स्वर कौन कौन है, अयोगवाक कौन कौन है, मूल व्यंजन कौन कौन है, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन है, और यह हो गया संयुक्ताक्षर। इसको क्या बोलोगे? संयुक्ताक्षर। क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? या संयुक्त व्यंजन बोलेंगे? क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन नहीं बोलो। क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन। क्या बोलेंगे? बताइए संयुक्त व्यंजन कौन है? कौन कौन बताएगा संयुक्त व्यंजन? चलो बताओ संयुक्त व्यंजन कौन है? हम लोग हाँ जब आप यला लवा लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? या ला ला वा ता विषम नंता नंता हा था ता या और सा ये ना लिखते हैं। चलो तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी हो गई?
बात करेंगे, लेकिन आज ये बताना चाहते हैं कि मूल स्वर कितने हैं? 11। मूल स्वर कितने हैं? 12 मूल स्वर है ना। अच्छा, अंग क्या है? और बिंदा से लेके हाथ तक कितने व्यंजन हैं? फिर संयुक्त व्यंजन कितने हैं? कौन संयुक्त व्यंजन है? चलिए इसको नोट करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, जिससे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा।